गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। तो चलिए आज हम 6 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryanaDistrict.com स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारी कोई भी फाइल PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें वीडियो के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर हमारे ब्लॉग्स के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारे ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर आपको चारों चीज़ मिल जाएगी। आपको जो भी माध्यम अच्छा लगता है उसके थ्रू आप हरियाणा जीके पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर 15 अगस्त को कहां पर झंडा फहराएंगे? तो ये झंडा फहराएंगे पंचकुला में। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर 15 अगस्त को पंचकुला में झंडा फहराएंगे, जबकि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में झंडा फहराएंगे। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर फरीदाबाद में झंडा फहराएंगे। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता अम्बाला में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस का यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू किया जाएगा। तो चलिए इनके अलावा और जो मंत्री हैं वो कहां कहां पर झंडे फहराएंगे उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, ये अम्बाला के अंदर झंडा फहराएंगे। और विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भिवानी में फहराएंगे। CM मनोहर लाल का तो मैंने बता ही दिया है, पंचकुला में फैलाएंगे। और CM दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में फैलाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर फरीदाबाद में, परिवहन मंत्री मूल शर्मा पलवल में, और बिजली मंत्री रंजीत सिंह हिसार में, JP दलाल कृषि मंत्री नारनौल में, कॉरपोरेशन मंत्री बनवारी लाल कुरुक्षेत्र में, और राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव रेवाड़ी में झंडा फहराएंगे। इनके अलावा राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जींद में फैलाएंगी। राज्य मंत्री अनूप धानक रोहतक में, राज्य मंत्री संदीप करनाल में। इसके अलावा यहाँ पर कमिश्नर भी दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस मंत्री ने राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर अपने हाथों से लड्डू बांटे हैं? तो ये बांटे गए हैं गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अयोध्या के भगवान श्री राम भूमि के पूजन के अवसर पर शायराना अंदाज में कहा, ख़त्म हुआ 500 वर्ष का इंतज़ार, अयोध्या जी में बनना शुरू हो गया है राम दरबार। सैकड़ों वर्षों की मेहनत रंग लाई, आज हर हिंदुस्तानी को बधाई। CM मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में PPP योजना की शुरुआत किस जिले से की है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है पंचकुला से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचकुला से यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। प्रदेश सरकार ने नागरिकों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुँचाने के लिए PPP योजना अर्थात परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत पंचकुला से की है। इस योजना के तहत प्रदेश के 56 लाख परिवारों के करीब 1 करोड़ 95 लाख डाटा को PPP के साथ जोड़ा जाएगा। प्रदेश में PPP की जांच के लिए 27 से 31 अगस्त तक ग्राम स्तर सभी नगर परिषद और नगर पालिकाओं में वार्ड अनुसार शिविर भी लगाए जाएंगे। CM मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में 20 परिवारों को ये पहचान पत्र वितरित किए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। जल्द ही अगले 3 महीने में सभी विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया जाएगा। शेष 21 जिलों में भी कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य प्रमुख हस्तियों के द्वारा लाभार्थियों को यह पहचान पत्र वितरित किए गए। PPP योजना के तहत सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार भी अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रदेश में कुल 56.20 लाख परिवारों के उपलब्ध रिकॉर्ड में से 18.19 लाख परिवारों का डाटा तैयार हो चुका है। उन्हें यह पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। अगस्त सन 2020 तक 20 लाख परिवारों को यह पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने असंगठित मजदूरों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके बाद है हरियाणा। दक्षिण हरियाणा में खोला जा रहा नया दुग्ध संयंत्र कितने रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा? तो ये तैयार किया जाएगा 19.55 करोड़ रुपए की लागत से।
जल्द ही 3 से 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक नया दुग्ध संयंत्र दक्षिण हरियाणा में खोला जाना है। यह संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कवर करेगा। हरियाणा सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के साथ और भी परियोजनाओं को संचालित कर रही है। कृषि विभाग के एसीएस सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि रोहतक में जल्द ही 19.55 करोड़ रुपए की लागत से एक UHT टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को यह परियोजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके बाद है हरियाणा में विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू किया जा सकता है। तो ये शुरू किया जा सकता है 25 से 31 अगस्त के बीच। इस बार लॉकडाउन के चलते हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन का हो सकता है। 29 अगस्त को शनिवार व 30 अगस्त को रविवार है। ऐसे में 25, 26 या फिर 31 अगस्त को सत्र शुरू हो सकता है, क्योंकि 3 सितंबर से पहले सत्र बुलाना बेहद ज़रूरी है। पिछला सत्र 4 मार्च को ख़त्म हुआ था। ऐसे में 6 महीने में दूसरा सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। हालांकि सत्र कब शुरू होगा, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर निर्णय लेंगे। सत्र कितने दिन तक चलेगा, इसका आखिरी फैसला विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जारी करेगी। संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से सीटिंग व्यवस्था के लिए बाकायदा आर्किटेक्ट से सीटिंग प्लान भी बनवाया गया है, जिसके तहत 44 विधायकों के बैठने की व्यवस्था VIP और दर्शक दीर्घा में की गई है। हरियाणा के सिविल हॉस्पिटल में HIV संक्रमित पीड़ितों के लिए कौन सी सुविधा शुरू की जाएगी। तो ये शुरू की जाएगी HRT की सुविधा। जल्दी ही हरियाणा के हिसार जिले में HIV रोगियों के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे रोगियों को PGI रोहतक नहीं जाना पड़ेगा। मोर्चरी के समीप पूर्व आइसोलेशन वार्ड में ART सेंटर स्थापित किया जाएगा। भविष्य में हिसार मंडल के अलावा पंजाब व राजस्थान तक के रोगियों को इस सेंटर का लाभ मिल सकेगा। हिसार जिले में HIV रोगियों की संख्या करीब 1800 के लगभग है। तो हम देख लेते हैं जो ये ART सेंटर हैं ये क्या होता है। इसका मतलब ART की फुल फॉर्म होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर। यह सुविधा फ़िलहाल सिर्फ PGI चंडीगढ़ व रोहतक में उपलब्ध है। जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों में HIV की जांच सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन रोगियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है उसका पता लगाने के लिए CD4 टेस्ट होता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि रोगी का इम्यून सिस्टम कितना कमज़ोर है। इसके अनुसार ही उसको दवा दी जाती है। फ़िलहाल यह सुविधा हिसार मंडल के सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। यह टेस्ट जल्दी ही हिसार में मुहैया कराया जाएगा। हाल ही में सरकार ने मंडियों में क्या लगाने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया गया है E-लोडर। सरकार ने मंडियों में मशीनों से फसल की कटाई करने, लोड करने और बैग सिलाई करने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों व आढ़तियों को नुकसान से बचाया जा सके। यह जानकारी डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के द्वारा दी गई है। धान व मक्का खरीद के सीजन को देखते हुए हर मंडी में 2 से लेकर 5 तक E-लोडर या बैग स्टैकर लगाए जाएंगे। यह मशीन 12 फीट तक की ऊंचाई पर बैगों के स्टैकिंग्स बनाने में मदद करेगी। यह मशीन 2 से 3 बैग प्रति मिनट की दर से ट्रकों में लोड और अनलोड कर सकती है। इन मशीनों की मदद से मज़दूरों पर 75% निर्भरता कम हो जाएगी। ये E-लोडर बैग स्टैकर 81 मंडियों में लगाए जाएंगे। करनाल की बेटी कल्पना चावला के नाम से प्रवेश द्वार किस रोड पर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा करनाल मुनक रोड पर। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं कल्पना चावला। कुल 8 गेटों में से 1 का निर्माण हो चुका है और 3 का निर्माण कार्य चल रहा है। काचवा रोड पर युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के नाम से भव्य गेट का निर्माण भी किया जाएगा। करनाल कैथल रोड पर 15वीं सदी के महान संत श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर श्री गुरु नानक द्वार बनाया जाएगा। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन वैज्ञानिक थी। कल्पना चावला की प्रथम अंतरिक्ष उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल से 19 नवंबर 1987 से 5 दिसंबर 1997 के मध्य
संपन्न हुई थी। करनाल कुंजपुरा रोड पर विद्यायनी माँ सरस्वती के नाम पर सरस्वती द्वार का निर्माण भी किया जाएगा। 8वां द्वार करनाल रोड पर महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा करनाल की बेटी कल्पना चावला के नाम से बनकर तैयार होगा। कल्पना चावला की दूसरी व आखिरी उड़ान 16 जनवरी सन 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई थी। तो चलिए इनके जीवन के बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं। इनका जन्म 1 जुलाई सन 1961 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 फरवरी सन 2003 को कोलंबिया शटल हादसे के दौरान हुई थी। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। 1 फरवरी 2003 को टेक्सास लुइसियाना में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना का शिकार हुआ था। यह हादसा उस समय हुआ जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में पुनः वापस आ रहा था। दुर्घटना में सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। इनमें माइकल फिलिपिन एंडरसन, कल्पना चावला, डेविस ब्राउन, लॉरेंस क्लार्क, रिक हस्बैंड्स, विलियम मैकूल और इलान रेमोन शामिल थे। अंतरिक्ष में इनका जो बीता समय था वो था 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट। सबसे आसान रास्ता ज़रूरी नहीं है कि बेहद बेहतर और साफ़ हो। जो भी जीवन में करो उसका भरपूर आनंद लो। तो इनकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कल्पना चावला के साथ थे। तो यहाँ पे इनकी फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये थे कल्पना चावला के साथ। इन सभी की मृत्यु कल्पना चावला के साथ ही हो गई थी। दुर्भाग्यवश फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर लैंड करने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कल्पना चावला समेत 6 अंतरिक्ष यात्री मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो ये सभी थे जो फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो हमारी सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस गाँव में हाल ही में राजकीय महिला कॉलेज की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है गोरीवाला गाँव में। इस दौरान सीएम ने कॉलेज उद्घाटन के साथ मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम की भी शुरुआत की, जिसकी पालना करते हुए गोरीवाला स्कूल प्रांगण में भी बिजली मंत्री रणजीत सिंह सहित सभी अतिथिगणों ने पौधरोपण किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ये हैं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह। डबवाली राजकीय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर KL गुप्ता ने महिला कॉलेज प्रिंसिपल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो पर देख सकते हैं। इसके बाद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान कितने नए कॉलेज खोले गए हैं? तो ये कॉलेज खोले गए हैं 97 नए कॉलेज, जबकि पिछले 48 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ 75 कॉलेज ही खोले गए थे। इसके बाद हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज होगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर 11 नए कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है। देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है पलवल जिले के अंदर। देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय राज्य के पलवल जिले के दुधौला में खोला गया है। इसका नाम भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में रखा गया है। इस विश्वविद्यालय में युवाओं को उनके कौशल के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली के बाद देश का सबसे अच्छी रिकवरी दर हासिल करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हरियाणा। दिल्ली के बाद हरियाणा 80% से अधिक की रिकवरी दर वाला एकमात्र राज्य बन गया है। जहां दिल्ली ने 89.57% की वसूली दर को छुआ है, वहीं हरियाणा ने 2 अगस्त को 81.32% की रिकवरी रेट हासिल की है। 2 अगस्त के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की मृत्यु दर 1.18% है, जबकि पंजाब में मृत्यु दर 2.4% की घातक दर पर है। यह दर राजस्थान में 1.6% है और उत्तर प्रदेश में यह दर 1.9% है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, इसमें यह दर 1.7% है। हिमाचल प्रदेश में यह दर 0.5% है।
सीएम मनोहर लाल के द्वारा हाल ही में कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है वृक्ष बंधन डॉक्यूमेंट्री ऐप। सीएम मनोहर लाल ने वृक्षारोपण को रक्षाबंधन का कार्यक्रम बताते हुए कहा कि हमें वृक्षों को भी रक्षा सूत्र में बांधना होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार की गई वृक्ष बंधन डॉक्यूमेंट्री का अवलोकन किया और इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से कोई भी विद्यार्थी पौधरोपण कर उसकी सुरक्षा करके फ़ोटो अपलोड कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की पुस्तक आई एम इंडिया भी भेंट की है। तो दोस्तों, हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या आंसर है। तो कल हमने आपसे पूछा था प्रदेश में स्थापित किए गए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इंचार्ज किसे बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीकांत जाधव को बनाया गया। वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। वैसे आपकी तैयारी अच्छी चली है दोस्तों। आप ऐसे ही क्वेश्चनों को ध्यान में रखिए और इनका जवाब डेली दिया करिए। इस प्रकार से एक महीने में 30 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय मधुबन में होगा। प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कुल 17 यूनिट्स खोली जाएंगी। अधिकतर यूनिट वहां पर खोली जाएंगी जहां पर नशे के मामले ज़्यादा हैं। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का ऐसा पहला कौन सा गांव बना है जिसमें तालाब के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाएगी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट haryana.com पर लॉगिन करना बिल्कुल मत भूलिए। वहाँ पर आपको हरियाणा से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।